आपका मेरा क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे के नंबर सुधरें और वो धीरे धीरे बच्चा ट्रैक पे आए? तो अटेंडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2 बच्चे मेरे यहाँ से आपके सेलेक्ट हुए। एक बेटा इंजीनियरिंग में गया, दूसरा ये जो है मेडिकल। खैर आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन अगर बच्चे मेधावी हों तो संस्थान वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है जी। नमस्कार। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं शांत रह करके, तो कहीं ना कहीं आपको 100% सफलता मिलती है। साथ ही आपके पेरेंट्स का, आपके गुरुजनों का मार्गदर्शन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आज मैं एक कहानी आपके साथ साझा करने वाला हूँ, हमारे एक स्टूडेंट अमरेश उपाध्याय की। जी हाँ प्यारे बच्चों, कोटा मोशन नीट डिवीज़न से चलने वाला ये सफ़र 11th और 12th के साथ बच्चे ने तैयारी की और इसी साल यानी कि 2025 में अमरेश उपाध्याय का चयन हुआ KGMU लखनऊ में। और आप नवाबगंज से आते हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये नवाबगंज। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अमरेश उपाध्याय के फादर हमारे साथ हैं, श्री राम कुमार उपाध्याय जी, RK उपाध्याय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि हमारा बच्चा सिलेक्ट हुआ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचा और सबसे बड़ी बात 12th के साथ ही पहुंचा। जी जी, जिसमें माता पिता का बड़ा योगदान होता है। अब स्टूडेंट की कहानियाँ सब लोग जानते ही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस यात्रा के दौरान आपने अपने बच्चे को कैसे मोटिवेटेड रखा, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, कब वो थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे हुआ तो कैसे आपने उसको संबल दिया, सहारा दिया, इन सब बातों की मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं शुरू से ही जो है बच्चों को पढ़ाने में मेरा बहुत दिलचस्पी थी और बच्चों को जो है मैं अक्सर शुरू से ही मैं उसको हर डे वॉच करता था। मैं यहाँ भी जो है 2018 में मैं आया था। 2018 में बेटी को लेके आया था। बेटी का चयन IIT में हुआ है, इस साल पास आउट हुई है और उसका प्लेसमेंट भी लग गया है। और ये दोनों बच्चे छोटे थे, एक अमरेश और एक सर्वेश। ये दोनों बच्चे 6 और 7 से ही आए थे। फिर मैं वापस नहीं गया, यहीं बच्चों को छोड़ दिया। पत्नी के साथ, मम्मी के साथ अपने रहते थे। मैं अपना वहाँ, मेरा एक छोटा सा जो है व्यापार है, वही दुकान है गांव में, मैं वही करता था। महीने में आ जाया करता था। लेकिन जब भी मैं महीने में आता था तो मैं बच्चों के कोचिंग में जाके टीचरों से मिलना, उनकी सारी चीज़ें चेक करना, उस पर डिस्कस करना, ये मेरा रेगुलर चलता रहता था। मतलब जागरूक पेरेंट्स की तरह। जी हाँ, जी हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं है, उनको उनके माइंड में भी रहता था कि अगर मेरे पापा आए तो ज़रूर मेरे वहाँ जाएंगे और मेरी पूरी जो है जानकारी लेंगे। तो इससे उनका उत्साह रहता था। और फिर एक मिशन मेरा ये भी था कि आप किसी दिन भी एब्सेंट मत होइए। मेरा ये पहले ही था कि आप हर डे स्कूल जाना है, किसी भी कीमत में जाना है। अगर तबीयत भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत है तो आप मेडिसिन भी लीजिए, लेकिन आप स्कूल जाइए, भले जिस हिसाब से भी पढ़ाई करें। तो अटेंडेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बच्चा ने हमारा जो है, जो आपके यहाँ था, आपके सहयोग से पहले साल मतलब जो है 12th के साथ ही बच्चे ने सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन आया और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मैं अभी चांस से यहाँ आया था घूमने के लिए और मेरी ये जिज्ञासा हुई कि जब मैं 2018 में मैं आया था तो स्टेशन पे जब मैं उतरा तो इस धरती को, मैंने कोटा की धरती को नमन किया और नमन करने के साथ मैंने अपनी जो है यात्रा आरंभ की। उसके बाद मुझे भी लगता था, जब वहाँ स्टेशन से ही मुझे ये सारे पोस्टर्स और बैनर्स, ये सब मुझे पहले एक अलग तरह का था और ये जब मुझे दिखाई दे रहा था तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं बच्चों को लेके आया हूँ, एक दिन मेरे भी बच्चे ऐसे आएँ कि मुझे भी ज़रा सा दिखे कि हाँ इनका पोस्टर या बैनर या कुछ दिख रहा है, इस हिसाब से पढ़ाई अगर ये करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा होगा। आज मुझे गर्व है इस बात की कि मैं फिर दोबारा बच्चों को छोड़ने के बाद मैं 6 महीने बाद आया हूँ कोटा घूमने और मेरी जिज्ञासा हुई कि आपके संस्थान में चलें और अपने बच्चे की ज़रा हम भी तस्वीर जो सोचा था कि लगी है कि नहीं लगी है देख ले ज़रा। तो आज वो सार्थक हो गया है और जो है बच्चा आराम से अब कर रहा है, उसका वहाँ पढ़ाई चल रही है। आपके यहाँ आए और मुझे अच्छा लगा। आपका जो है फुल वो रहा बच्चे का। 2 बच्चे मेरे यहाँ से आपके सेलेक्ट हुए। एक बेटा इंजीनियरिंग में गया, दूसरा ये जो है मेडिकल में गया। काफ़ी कुछ अच्छा लगा मुझे आपसे। मेरा मानना भी यही है कि अगर बच्चा निरंतर प्रयास करता रहता है, और आप देखिए, आप RK उपाध्याय जी से मिलकर आपको लग रहा होगा कितने हंसमुख प्रतिभा के धनी हैं
और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सरल सादा जीवन। जब भी मेरी आपकी मुलाकात हुई बच्चे की प्रोग्रेस को लेकर के, तो आपने कभी संस्थान के ऊपर कभी दोषारोप नहीं किया। सबसे बड़ी बात, नहीं। आपने व्यवस्थाओं को देखा, अपने बच्चे को देखा और मिल करके ये कहा कि भाई हम क्या सहभागिता रखें, आपका मेरा क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे हमारे बच्चे के नंबर सुधरें और वो धीरे धीरे बच्चा ट्रैक पे आए। तो मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि आप केवल बच्चे की परफॉर्मेंस को ही जज ना देखें, आप संस्थान में अध्यापकों के संपर्क में रहें, बच्चे के बारे में, उसके मानसिक, उसके शारीरिक, हर तरह के उसके स्वास्थ्य के लिए उसके अध्यापकों से निरंतर चर्चा करें और एक जागरूक अभिभावक की तरह काम करें जी, क्योंकि जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे 1-2 बार चर्चा की भाई बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, कम इधर, तो आपने कहा भाई हाँ मैं उस पर बात करता हूँ। तो उससे क्या होता है, चीज़ें मुझे लगता है शायद थोड़ी बेहतर की और आगे की और बढ़ती रहती हैं। तो ये नवाबगंज गोंडा सर, कितनी स्ट्रेंथ होगी वहाँ पर गांव की? ऐसे नहीं, मेरे गांव में तो जो है 1500 की स्ट्रेंथ वाला गांव मेरा है। ग्रामीण, बिल्कुल पेवर ग्रामीण वाला जिसको कहते हैं, मैं वहाँ से हूँ। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट का ये ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन नियर बाई अयोध्या है। अयोध्या से मेरा घर नज़दीक है, केवल 17 किलोमीटर ही है। 10-12 अयोध्या जी आना होगा तो आप क्या होंगे? हम तो अरे बिल्कुल आइए आप। अयोध्या तो जान लीजिए कि मेरे घर में ही है। अब चूंकि अयोध्या का विकास इतना हुआ कि सड़कें उड़के इस हिसाब से बन गई कि 15 से 20 मिनट के अंदर ही स्टेशन भी पहुंच जाते हैं अयोध्या और राम मंदिर भी पहुंच जाते हैं। हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा हमारे गांव में एक बढ़िया डॉक्टर बना है, कितनी बड़ी बात है। आज अमरेश उपाध्याय ने ये जो सपना पूरा किया, डॉक्टर बना, तो उसका एक अलग ही मुझे लगता है शायद शहर में, घर में भी खुशी का माहौल होगा। नहीं, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में माहौल था। पूरे क्षेत्र में था, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे। और उसके बाद में जो है, और बच्चे का मेरा जो है, चूँकि मेरी फाइनेंशियल स्थिति भी उतनी बढ़िया स्ट्रांग नहीं थी, और उस स्थिति में 3-3 बच्चों को पढ़ाना, और ये जो है लोगों में चर्चा की विषय बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। और काफ़ी कुछ अच्छा लगा और सब लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट भी किया, ऐसी बात नहीं है। खैर, आर्थिक स्थिति कुछ हद तक मायने रखती है, लेकिन अगर बच्चे मेधावी हों तो संस्थान वैसे ही बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देता है जी। मुझे तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे बच्चों को स्कॉलरशिप जो है आप लोगों की तरफ से हमेशा स्कॉलरशिप मिली, और अच्छी स्कॉलरशिप मिली कि मुझे ज़रा सा भी परेशानी नहीं आई, और आराम से बच्चा पार कर ले गया और मैं पैसा भी दे ले गया उतना। इस मामले में हमारे नितिन विजय सर, एनवी सर का ये कहना है कि अफोर्डेबल एजुकेशन, और जो बच्चा डिज़र्व करता हो उसको नॉमिनल प्राइस पे एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि बच्चा अपने घर वालों के सपनों को पूरा कर सके। और फिर देखिए, एक डॉक्टर देना मतलब देश सेवा करना तो है। जी। तो ये थी चर्चा, बस अब बात को यहीं समाप्त करते हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई शब्द अगर आप कहना चाहें तो। बस अंतिम शब्द तो यही है कि मोशन है तो भरोसा है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, पधारने के लिए, और बच्चे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे आपका आशीर्वाद संस्थान को मिलता रहे, संस्थान निरंतर तरक्की करता रहे, और ये रिजल्ट्स ही हमारे जो सिलेक्शन का जो परसेंटेज है, जिसको हम बोलते हैं कि मोशन का सिलेक्शन परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उस चीज़ में दम भरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।